जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। पिछले भाग में हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था कि कैसे लक्ष्मण भैया और रावण का युद्ध हुआ था। आज हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। प्रभु श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ, आज उसी की कथा हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तेहि निश सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी, सीता उड़ भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। हूँ ही कहाँ कहसी किन माता, के ही विधि मरहई विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर काटहु न मरई, अविधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग जियावत ओहि, जेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही। जेहि कृत कपट न कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख सुहस सुहाए, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, अतकी तकी मार बार बहुमारी। ऐसहु दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सूरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, आ उड़सर लागत मरई सुरारी। प्रभुता ते उड़हतई न तेहि, आ एहि के हृदय बसती वैदेही। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। माँ सीता का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब माँ सीता त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए हैं और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलवाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर कर के जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनी बचन हरस विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहई रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं, इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण
लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होहि बिकल, अछूट ही जाहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से आपका ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमरी वैदेही, उपज बिरह बिथा अति तेहि। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सी राति न राति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उड़कदाऊ, अफर के बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिलहि कृपालु रघुबीरा। यहाँ अर्धनिशि रावण उजागा, निजी सारथि सन खींचन लागा। सठ रन भूमि छारसी मोही, अधिक धिग अधम मंद मति तोही। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगवनु दशानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाय कट कटाई भट भारी। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा जी अपने घर चली गईं। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि को चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है। रात युग के समान बड़ी हो रही है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। देखी महामरकट प्रबल, रावण की विचार। अंतरहित होई निमिष, महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किहि तेहि सासंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जोग निगह कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। धरु मारो बोली घोर, अरहि पूरी धनु चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। जह जाई मरकट भागी, तह भरत देखहि आगी। अभय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। जह तह थकित करी किस, गरजहु बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपिस समेत, भय सकल वीर अचेत। हाँ राम हाँ रघुनाथ, कही सुभट मिजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि की कपट बहोरी।
परगेटी सी विपुल हनुमान धाय गए पाषाण। अति रामू घेरे जाई चौदिसी बरुथ बनाई। मारहु धरहु जान जाई कट कटही पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। जब उसने पाखंड यानी माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए हैं। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को चंद्र जी को घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज्य श्री रामचंद्र जी हैं। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। अजीमिनी जबल अनुरूप अते माछी उड़ी आकाश। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। अप्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मन बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नरि पुश्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन बंध तब देखा। उमा काल मर जा कहीं इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर बग्ग चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना रोबहि खर श्रीकाल बहुश्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु अप्रगट भय नभ जह तह केतु। दस दिशि दाह होन अति लागा भय परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कम पति भारी प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए सभी पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व
के सूर्य ग्रहण होने लगे। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। खेचही सरासन श्रवण लगी छारे सर 31 आ रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभिसर सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले न राचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रब भारी कहा रामुरन हतो प्रचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पड़ेउ 2 खंड बढ़ाई चापी भालू मरकट समुदायी। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहाँ जगदीशा। पर विशेष सब निसंग महु जाई देखें सुरन दुम भी बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन आ हर्ष देखे शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांडा आ जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। तब सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को मोक्ष की प्राप्ति दी और अपने धाम में आश्रय दिया। आज की कथा का हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। हम लोग आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।